तुम्हें जितना सजा सवार करके दिखाया जाता है ये असल दुनिया नहीं है नौजवान। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी कि तुमको हाँक रही है दुनिया किस तरफ। तुम टेलीविजन पर थिरकने वाली तस्वीरों को देखकर फिदाई बन गए। तुम सोचने लग गए कि ये बड़ा स्टार आदमी है, ये हीरो है, ये एक्टर है, ये कोई एक्ट्रेस है, इसके पहने हुए कपड़े, इसका बनाया हुआ हेयर स्टाइल, इसके चलने के अंदाज, इसके खाने के अंदाज, इसने अगर किसी चीज की एडवर्टाइज की तो उसको लेकर पड़े जाना। ये दुनिया की दिखाई हुई पर्देसी नींद पर जिसके पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, ये वही दुनिया है जो शहद दिखा रही है और जहर पिला रही है। असल में मामला ये है मेरे अजीजों, तुम्हें इस वक्त जगाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम इस जादू को समझो, इस जादू को समझो जो दुनिया तुम्हें खींच रही है। क्या बनाना चाहती है? मैं साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें क्या बनाना चाहती है? नौजवान को देखा, कानों में बालियां, हाथ में चूड़ी हुई और बालों में चोटी हुई। हमने देखा अच्छा खासा नौजवान बन क्या गया, ना मर्द दिखता है ना औरत दिखता है। दुनिया तुझे तीसरी मखलूक बनाना चाहती है और तू शौक से इसके पीछे भाग रहा है। कभी सोचा भी नहीं। औरतों को क्या बनाना चाहती है? पूरे जिस्म का लिबास हटा दे, बस कपड़ों के टुकड़े ऊपर और नीचे लगा दे, और इसको ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन है। अगर नंगा रहना फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती। जानवर सबसे ज्यादा फैशनेबल है, नंगे रहने को फैशन कहा जाता है। सोचो मेरे अजीजों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? वो निजाम भी मैं देख करके आया जहां भाई बहन की शादी को आज जायज करार दिया गया। हुकूमतों से लोग लड़ रहे हैं कानूनी हक लेने के लिए। इटली में, नीदरलैंड में लोग ये कानून पारित करवाना चाहते हैं कि भाई बहन से शादी करने की इजाजत दी जाए। अब तो दुनिया की कितनी ऐसी हुकूमतें हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से अलाउ करके रखी हुई। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर शादी कर सकती है, माँ बेटे के साथ चाहे तो रह सकती है, बाप बेटी के साथ चाहे तो रह सकता है। इसको फ्रीडम कहा जाता है। मेरे अजीजों, जानवरों से भी ज्यादा जलील तुम्हें बनाना चाहती है दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हारे पास अब एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। तुम कहां कहां से बच पाओगे इनके वार से? तुम्हारे घरों में जो टेलीविजन है, सोचते थे पहले कि टीवी चालू करेंगे तो नंगे नाच होंगे। अब वो जमाना भी गया। इस दुनिया ने तुम्हारे हाथों में पहुंचाया, तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के एक टच में जितनी गंदी फाहशा चीजें देखना हो सब देख सकते हो। तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई। और तुम कहां कहां बच पाओगे? कहां कहां बच पाओगे? कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो? एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है